कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो कुंभ की धरती पर हूं और 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। और मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है, जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहां 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। जाम लगा, भीड़ भी हुई, इतने लोग आ गए कि जगह जगह उनको संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि ये ब्राह्मण घाट है, ये जाट घाट है, ये दलित घाट है, ये सवर्ण घाट है। हर जगह एक ही घाट अलग अलग थे, लेकिन 55 करोड़ हिंदू स्नान कर रहे थे, सनातनी स्नान कर रहे थे। कहीं कोई दीवार नहीं थी, कहीं कोई दरार नहीं दिखी। केवल दिखा तो एक चीज दिखी कि दिल एक साथ जुड़े हुए सब मिलकर स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लोग महान कुंभ को सच माने तो अमर बना रहे थे। दूसरी बात, 55 करोड़ लोग आए, कोई भूखा नहीं सोया। 55 करोड़ लोग आए, किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम छोटे हो के बड़े हो के ऊंच हो के नीच हो। 55 करोड़ लोग आए, किसी ने भी कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा किसी का संहार किया हो, किसी का नरसंहार किया हो। सब लोगों ने मिलकर एक नए आविष्कार की ओर भारत को ले जाते देखा है कि एक ऐसा भारत जिसने एक नई मिसाल बना दी है, एक नई मशाल जला दी है, सनातन की मशाल, जो सबको साथ लेकर चलने वाली मशाल है। इसलिए समय आया, मैं बार बार कहता हूं, भारत को भारत की आंखों से देखें, भारत को भारत के चश्मे से देखना शुरू करें। कब शुरू करेंगे? और आज तो बंगाल की धरती ने जिस महापुरुष को जन्म दिया है उनका नाम है संत रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा था सागर और बुलबुले में कोई अंतर नहीं है, जैसे सागर का जल वैसे बुलबुले का जल, दोनों एक हैं। जीवात्मा और परमात्मा को दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम तो सब एक हैं इस धरती पर। उस महापुरुष ने कहा कि ये जितने भी सब लोग हैं हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जब एक परिवार हैं, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं, एंड मोर टू कम, तो मृत कुंभ कैसे हो सकता है? ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा और इस देश में सारा संकट सोच का है। कुछ लोग सच में परेशान हैं, कुछ सच से परेशान हैं, कुछ अपनी सोच से परेशान हैं। सोच को बदले तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मृत कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये महान कुंभ है और भारत को महान बनाने वाला कुंभ है। आप देखिएगा, ये तो एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जो तोड़ने वाला नहीं होगा बल्कि जोड़ने वाला होगा, क्योंकि सनातन तो सबको जोड़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। सनातन तो सबके लिए है और सदा के लिए है। आइए मिलकर सनातन को उस दृष्टि से देखें। सनातन तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन तो सत्य है, प्रेम है, करुणा है। आइए इस भाव से अपने भारत को महान भारत बनाने की यात्रा में ये महाकुंभ एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ को लेकर के सवालिया निशान पर उन्होंने कहा है कुंभ जो है मृत्यु का कुंभ है, मतलब मौत का है। कहा कुंभ का सम्मान करती हूँ मैं, पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई भी योजना नहीं है। कितने लोग बरामद किए गए हैं? अमीर वीआईपी के लिए 1 लाख रुपए के टेंट शिविर बनाए गए, ट्रैफिक के सिस्टम उपलब्ध है। गरीबों के लिए महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। भगदड़ की स्थिति एक मेला में आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, टीएमसी प्रमुख बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी ममता जी को शर्म आनी चाहिए और उनको डूब कर मर जाना चाहिए कि जिनको राजनीति अगर करनी हो तो करें, लेकिन आस्था पर चोट पहुंचाकर यदि कोई राजनीति करेगा तो अयोध्या नहीं पूरे विश्व का साधु संत हिंदू समाज ऐसे राजनीति को ना श्राद्ध करने का काम करेगा। ऐसे लोग हैं
जो जनास्था को चोट पहुंचाकर और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये लोग घबराए हुए और बिलबिलाए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को नाक कटवाकर सुपनखा हो जाना चाहिए, जिन्होंने कभी हिंदुत्व सनातन संस्कृति को सम्मान देना नहीं सीखा। भारत की मूल भावना को ठेस पहुंचाना ही इनकी निजी भावना है। ये लोग हिंदू आस्था के लिए तो नास्तिक हैं, किंतु वहीं अन्य मतांतर मजहब के लिए इनकी बड़ी आस्था है। उसके लिए ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आस्था का जनसैलाब बांग्लादेश से भी सर्वाधिक जनसंख्या में प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर महाकुंभ को दृश्य देने में लगा हुआ है, तब ये लोग बिलबिलाए हुए बिलखलाए हुए लोग हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि जो आस्था आज महाकुंभ में जा रही है वह भारतीय जनता पार्टी की दी गई व्यवस्थाओं से अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कृतज्ञता अर्पित कर रही है। ये लोग अपनी राजनीतिक सत्ता को खोने के कगार पर हैं और मैं मानता हूं कि अपनी राजनीतिक अस्तित्व और पहचान को भी टीएमसी खो देगी, ममता बनर्जी खो देंगी। जिस हिसाब से बांग्लादेश से लोग गठरियां रखकर आस्था की अपने सर पर और कंधों पर बंगाल से लेकर और जो है प्रयाग तक, उत्तर प्रदेश तक उमड़ी हुई है, ये लोग निश्चित ही अपनी राजनीतिक जो इनकी छवि है उसको खो चुके हैं। इन लोगों ने हमेशा आस्था को चोट पहुंचाई है और ऐसे लोगों को सनातन कदापि भी और कतई भी माफ नहीं करेगा। ये लोग हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदू आस्था के हर वर्ग के लोगों को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। इनको कतई भी माफ नहीं किया जाना चाहिए और यदि ऐसे लोगों को शर्म है तो ये लोग नाक कटवाकर सुपनखा हो जाएं। ममता बनर्जी को चाहिए कि नाक कटवाकर सुपनखा हो जाएं और मैं मानता हूं कि ये धर्म द्रोही सुपनखा है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि ये महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बता रही हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। उन्होंने मृत्यु का महाकुंभ कहा है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? आप समझो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़, उस देश में 50 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में स्नान कर रहा है सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस, और उसको मृत्यु का महाकुंभ बताया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इनको अपने बयान से माफी मांगना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हों, ऐसे कुंभ पे टिप्पणी करना, दम हो तो मोदी जी से लड़ो ना, दम हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से लड़ो ना। दम तो इनसे है नहीं लड़ने का। इनका खीस तुम कुंभ पे, सनातनियों पे, हिंदू पे निकालते हो, अच्छी बात नहीं। 1-1 लाख रुपए वीआईपीओ को टेंट मिल रहा, गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं ना, भगदड़ की स्थिति अभी तक क्लियर नहीं की। नहीं, देखिए, उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग लगातार वहां 3.5 महीना सेवा किए हैं। हम लोगों ने निःशुल्क सनातनियों को सेवा किया। एक दिन में 50-50 हजार लोगों को खाना, रहने की व्यवस्था, चाय, नाश्ता, इतना सेवा हम लोगों ने किया है। यह कहना कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अब प्राइवेट व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये जानकारी हम लोग को नहीं है। लेकिन सरकार को साधुवाद, योगी जी ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है, भूतों ने भविष्यति, इतनी सुंदर व्यवस्था जिसका कोई जवाब नहीं। तीर्थराज प्रयाग में पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी स्नान के लिए आ रहा है और ये पवित्र स्नान, क्योंकि 12 वर्ष के बाद कुंभ का संयोग होता है, इस पर ऐसी टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में जानते हैं कि मुस्लिम प्रस्त की भूमिका उनकी रहती है, वो क्या जानेगी कुंभ के बारे में। जो लोग केवल मुल्ले मौलवियों की चमचागिरी करने के अलावा जिनको कोई काम नहीं है, पूरे आस्था के सैलाब में अमीर क्या, गरीब क्या, नेता, राजनेता, अभिनेता और सारे अखाड़ों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां व्यवस्था की है, वो वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है।
अनुकरणीय है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी जहाँ जहाँ कुंभ भरता है उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था जुटाना और लगभग 60 करोड़ लोगों ने वहां पर अभी तक जो आंकड़े आ रहे स्नान किया है, ऐसी व्यवस्था देना असंभव काम है। ऐसे में केवल एक मुख्यमंत्री, क्योंकि वो संत मुख्यमंत्री है और ऐसी व्यवस्थाओं को जानते हैं, उन्होंने इसको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उसके हम सब साक्षी हैं, एक एक आश्रम, अखाड़े और जो संस्थाएं हैं उनकी कैसे एक पिता चिंता करता है, ऐसे अभिभावक के रूप में उन्होंने वहां पर संस्थाओं की चिंता की है। मैं ममता बनर्जी को कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी वो संतों को आमंत्रित करे कभी, और वहां पर भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजन करके दिखाए, तो उस चुनौती को माने। इस प्रकार से मौत का कुंभ कहकर एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। ये ऐसे समय में आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे सनातन पर ये एक प्रकार का ये प्रहार आप कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि आप इस देश की सभ्यता संस्कृति से आपका कोई प्यार नहीं है और आप इस देश की संस्कृति को मानती भी नहीं। अभी जो महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक कुंभ रहा। इतने लोग आए जो शायद सबके आंकड़ों से बहुत बाहर है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था को देखते हुए भी लोगों को ये लग रहा है कि वो तो विपक्ष है, विपक्षों का आरोप लगाना अपने जगह है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कई बार हो जाती है, बड़े कार्यक्रम आप घर में करते हैं, जहां कैपेसिटी से बहुत अधिक अगर लोग आ जाते हैं तो वहां भी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है। उस दिन मैं स्वयं वहां पर था कि मैं संगम से बहुत नजदीक था, नंदी गेट के पास था, और मैं खुद देख रहा था कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग आ रहे थे, कितने लोग जा रहे थे। एक आस्था का सैलाब चल रहा था वहाँ। मतलब केवल सर ही सर दिख रहा था, आदमी कोई मतलब आदमी का आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल था कि कितने लोग थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने ठीक ठाक स्नान किया। बहुत अच्छे तरीके के सरकार की ओर से व्यवस्था की गई थी। अब इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ कमियां रह जाती है, हो जाता है, लेकिन उसको हमें इस प्रकार से नहीं देखना है। कि हमें ये देखना है कि विश्व ने इसको किस रूप में लिया है। पूरा वैश्विक विश्व का नजर आज प्रयागराज में है, महाकुंभ पर है, और पूरा विश्व से लोग आ रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित है कि इतने लोग कैसे आ रहे हैं, ऐसे लोग, इतने लोगों की व्यवस्था कैसे हो पा रही है, कैसे इतनी बड़ी आयोजन ये जो भारत के लोग कर पाते हैं, ये देख करके वो आश्चर्यचकित है। इसमें हमें तो गौरव होना चाहिए। हम लोगों को हमारे परंपराओं पे, हमारे सनातन पे, हमारे आस्था पर, हमारे विश्वास पर, हमारी संस्कृति पर हमें गौरव होना चाहिए कि कितनी बड़ी बात जो है आज विश्व के लोग लिख रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। ये वास्तव में ये कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि इतने करोड़ों अरबों लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि आकलन लगभग 60 करोड़ पार कर चुका है। अभी जो शिवरात्रि तक हो सकता है लगभग 1 अरब तक पहुंच जाए। लेकिन इतने होने के बाद इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई साधारण बात नहीं होती है। लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखा था। मैंने देखा सबके लिए व्यवस्था था, ऐसा नहीं है कि केवल वीआईपीओ के लिए व्यवस्था था। वहां पर रैन बसेरा बने हुए थे, जहां पर हम लोग थे जिस सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 के पास कई बड़े बड़े रैन बसेरे बने हुए थे, सबके लिए व्यवस्था थी। और सब लोगों ने जो हो सकता है मुक्त कंठ से सेवा की। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां रह रहे लोग ने और शिविर वालों ने सेवा नहीं की हो। जितने लोगों को रख सकते थे उन्होंने रखा, जितने लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते व्यवस्था की। अगर अब व्यवस्था से अधिक आ जाए, जहां आपकी कैपेसिटी मतलब 100 आदमी का है, वहां अगर 700-800 आदमी आ जाएगा तो आप स्वयं कैसे करेंगे? तो जो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये क्या मृत्यु उन्होंने इसको कहा है, आप उसको ऐसे देखते हैं? ऐसा है, वो
विपक्ष के में होने के नाते उनका आरोप लगाना अपनी जगह है, लेकिन ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये तो अमृत कुंभ है, ये तो महाकुंभ है और ये संस्कृति का मेल है, ये सनातन का मेल है, विचारों का मेल है, सद्भावों का मेल है। आप देखिए इतने सारे विचारों के लोग वहाँ आए, इतने सारे मन के लोग आए, सब ने अपने अपने विचार रखिए, अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार उन्होंने स्नान किया। उन सबको ऐसा लगा कि हमें अमृत प्राप्त हो रहा है, अमृत मिला है। और जो लोग जा नहीं पाए, उन लोगों के, कई लोगों के मन में अभी भी एक ग्लानि है, सिकुआ है कि अरे हम नहीं जा पा रहे। लेकिन जिसको जैसा मौका लग रहा है वो भाग रहा है, वो प्रयाग की ओर, वो जा रहा है कुंभ की ओर। और सबको ऐसा लग रहा है कि वहां जाने के बाद देवत्व का अनुभूति होती है। क्योंकि मैं स्वयं उस दिन था, मौनी अमावस्या के दिन मैंने स्नान किया। शाही स्नान जो बाद में जो हुआ था, जैसे घटना के बाद में फिर स्नान एक सूक्ष्म रूप से कराया गया था, तो मैं उसमें मैं भी था, मैंने भी देखा व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था स्नान वहाँ हुआ। ऐसा नहीं है कि जो कुंभ को कोई भी कुछ कह दे और उसी रूप में हो जाएगा। ये तो अमृत कुंभ है, अमृत कुंभ ही रहेगा। अमृत कुंभ को कोई दूसरे नाम नहीं दे सकता।